अगला रूल है, नेक्स्ट रूल, द का प्रयोग सामान्यतः होम, वर्क, सी, टाउन, ऑफिस के पहले नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने सॉर्ट आउट किए हैं, उसमें होम, वर्क, सी, टाउन, ऑफिस, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जब यह अपने मूल अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलराइज होने पर, पर्टिकुलर प्रयोग होने पर द का प्रयोग नहीं होगा। वहाँ तो हो सकता है, आर्टिकल कोई भी लग सकता है, लेकिन सामान्यतः ये अगर अपने अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं तो सामान्यतः से क्या आशय है? जैसे होम का मतलब घर, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, और ऑफिस का मतलब होता है कार्य प्रभार। जैसे आप कहें कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के पास में है, या किसी और मंत्री का नाम लें, तो वहाँ पोर्टफोलियो से मतलब होता है। तो वहाँ पर ऑफिस का मतलब कार्यालय ना हो करके कुछ और होता है। तो जब ऑफिस का मतलब कार्यालय होगा तो द नहीं लगेगा। जब ऑफिस का मतलब कार्यालय के अलावा कुछ और, जैसे स्वतंत्र प्रभार होगा या कार्य प्रभार होगा, तो वहाँ पर द आ सकता है। तो जैसे आप सी केम होम लेट, पहला हमने एग्जाम्पल दिया है जो है वो सी केम होम लेट, तो वो घर देर से आई। तो यहाँ पर अगर आप होम के पहले द लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे सी केम द होम लेट, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर द लगा है जो कि नहीं होना चाहिए, और यहाँ द नहीं लगा है, इसलिए ये सही है। अगला सेंटेंस हमने लिया है, माई ब्रदर वाज एट होम व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं आया तो मेरा भाई जो था वो घर पर था। तो यहाँ एट के बाद यानी होम के पहले द नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस राइट है, होम के पहले द नहीं लगा है, आर्टिकल नहीं लगा है। लेकिन यहीं पर सेंटेंस में माई ब्रदर वाज एट द होम व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ अगर होम के पहले आपने द लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये राइट सेंटेंस है जहां द नहीं लगा है, और जहां द लगा है वो गलत है। अब अगले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ऑफिस वाले एग्जाम्पल की बाद में बात करेंगे हम। वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम, तो यहां पर मतलब ये है कि हम ब्राइड यानी दुल्हन के घर पहुंचे। तो यहां पर द लगा है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए आप, तो होम के और द के बीच में एक शब्द है, ब्राइड्स होम। किसका घर? ब्राइड्स होम। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल प्रयोग किया गया है, सेंटेंस राइट है। यानी होम के पहले कोई और शब्द है तो द जायज है, द लग सकता है। अब आगे आपने कहा वी अराइव्ड एट ब्राइड्स होम, तो यहां पर अगर द नहीं लगेगा तो यह गलत हो जाएगा। यानी इसी सेंटेंस में द लगा है तो सही है, और द नहीं लगा है तो गलत है। इसका कारण क्या है? अगर माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करें तो इसमें अपवाद जैसी बात नहीं है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम कहाँ आ पहुँचे, कहाँ आए, कहाँ गए, कहीं और नहीं बल्कि ब्राइड के घर। तो है रिस्ट्रिक्टिव मोड में आप यूज कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि कहीं और नहीं गया, मैं भाई के घर नहीं गया, अंकल के घर नहीं गया, जो है वो मैटरनल अंकल के घर नहीं गया, ससुराल नहीं गया। तो यहाँ पर आप निश्चित कर रहे हो कि हम कहाँ अराइव्ड हुए, ब्राइड के घर पर। तो यहाँ पर द इस सेंस में आया है, निश्चितता के सेंस में आया है। अब यहीं पर अगर द नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, मिस्टर पांडे इज एट वर्क। मिस्टर पांडे जो है वो काम पर हैं, वर्क का मतलब कार्य पर। तो वी गो टू सी
हम सी जाते हैं, समुद्र जाते हैं, यानी समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र देखने जाते हैं। तो यहाँ कुल अगर दा लगा देंगे तो सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। यानी जो रूल है, सी वर्क इत्यादि के पहले जो है वो दा नहीं लगेगा। अब इस सेंटेंस को देख लें हम, ऑफिस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार सीजीएल और टीजीटी के पेपर में आ चुका है और पीओ के पेपर में भी आ चुका है। तो सी वाज एट ऑफिस, इस सेंटेंस को हमने रॉन्ग भी किया है और राइट भी किया है। राइट इसलिए है कि ऑफिस के पहले जो है वो दा नहीं लगा है, इसलिए ये राइट है। आपने कहा सी वाज एट ऑफिस, वो ऑफिस पर थी। लेकिन यहां पर आप कहें कि सी इज ए मिनिस्टर, सी वाज ए मिनिस्टर एंड सी वाज नॉट एट ऑफिस, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी वो मिनिस्टर तो थी लेकिन उसको लायबिलिटी नहीं दी गई थी, पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था। तो ऑफिस का अगर सामान्य से हट करके, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर डिस्कस किया, अगर ऑफिस का जो अर्थ होता है कार्यालय, उसके अलावा सेंस में ऑफिस यूज किया गया है तो वहाँ दा जरूर आएगा। तो उस सेंस में ये सेंटेंस रॉन्ग है, फिर यहाँ दा रहेगा। और अगर ऑफिस का मतलब कार्यालय है, पूरे पैसेज से, उस सेंटेंस के अनदर पार्ट से ये ध्वनित होता है, ये लगता है कि ये ऑफिस का मतलब कार्यालय के सेंस में यहाँ ऑफिस आया है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, दा भी नहीं लगेगा। तो शॉर्ट में आप समझ लें, अगर ऑफिस का अर्थ ऑफिस के रूप में है, कार्यालय के रूप में है, तो ये सेंटेंस राइट है। और ऑफिस का मतलब अगर कार्यालय के अलावा पोर्टफोलियो से है, कार्यप्रभार से है, तो यहाँ पर फिर दा आना चाहिए। इसीलिए मैंने राइट भी लगाया है और रॉन्ग भी लगाया है। अब सी वाज एट ऑफिस, कार्यालय के सीधे सेंस में ये सेंटेंस सही है। अब सी वाज एट द ऑफिस, अब इसी का एक्सेप्शन है, अगर दा लगा दिया तो ये गलत हो गया। तो फिर से हम एक बार रिपीट कर दें, आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि यदि ऑफिस शब्द का प्रयोग कार्यालय के अर्थ में है तो आर्टिकल के रूप में दा बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऑफिस का अर्थ कार्यालय के अलावा अन्य किसी रूप में है, किसी दूसरे अर्थ में है, तो ऑफिस के पहले दा आ सकता है, फिर कोई गड़बड़ी, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना। अगला रूल टर्न शब्द को लेकर के है। यदि टर्न शब्द का अर्थ बिकम के अर्थ में है, किसके अर्थ में? बिकम। और बिकम मीन्स क्या होता है? हो जाना। बिकम मीन्स क्या होता है? होना या हो जाना। बिकम के अर्थ में है तो इसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी यहाँ पर टर्न शब्द है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन कौन सा है? पॉलिटिशियन। तो पहला एग्जाम्पल है ही टर्न पॉलिटिशियन। इसका मतलब ये हो गया कि वो राजनीतिज्ञ हो गया। क्या हो गया? वो पॉलिटिशियन हो गया, राजनीतिज्ञ हो गया। क्या हो गया? राजनीतिज्ञ हो गया या वो नेता बन गया, दोनों बात है, राजनीतिज्ञ बन गया। तो यहाँ पर टर्न शब्द का मतलब है हो गया, तो यहाँ पर दा की गुंजाइश नहीं है, दा यहाँ पर नहीं लगेगा। और यहाँ पर सेंटेंस में हमने दा नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस राइट है। वहीं पर आपने लिख दिया ही टर्न ए, या लिख दिया आपने ही टर्न द पॉलिटिशियन, तो यहाँ ए लगा देंगे, दा लगा देंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या किया है? रॉन्ग काटा किया है। अब आपने कहा ही टर्न द की इन द लॉक। सेंटेंस को देखिए, तो इसका मतलब उसने ताले में चाबी घुमाई। तो यहाँ पर टर्न शब्द का मतलब क्या है? घुमाया। क्या है? घुमाया। तो रूल क्या कहता है? यदि टर्न शब्द का प्रयोग बिकम के अर्थ में हो,
यानी यहाँ टर्न शब्द का मतलब बिकम नहीं है। यहाँ पर टर्न शब्द का क्या मतलब है? घुमाया। तो यहाँ पर दा लगेगा, दा नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ भी दा लगेगा, यहाँ तो यूजुअली लगेगा। यहाँ टर्न के बाद में क्या शब्द है? की। तो उसने किसको घुमाया? चाबी को। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर यह कह रहा है कि कुछ और नहीं, चाबी घुमाया उसने। क्या चीज़ घुमाया? वो निश्चित चीज़ क्या थी जिसको उसने घुमाया? तो उसने की घुमाया। द का रिफ्लेक्शन की पर आ रहा है, यानी डेफिनेट आर्टिकल्स। तो कहने का मतलब यहाँ की के पहले द जरूर लगेगा। अगर यहाँ द नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्न का मतलब है घुमाया, तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो द यहाँ लगा है, इसलिए सेंटेंस राइट है। फिर से कहते हैं इस द से उतना मतलब नहीं है, इस द से पूरी तरीके से मतलब है रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ द नहीं लगेगा, लेकिन रूल का मतलब यहाँ से है। आगे ये राइट एग्जाम्पल, ए फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्स मैड। इसका मतलब हुआ कि एक फ्रस्ट्रेटेड लवर जो है वो, एक फ्रस्ट्रेट प्रेमी जो है वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। यहाँ पर भी टर्न का मतलब क्या है? हो जाना। टर्न का मतलब क्या है? बन जाना। क्या होता है? बन जाता है, बन जाता है या हो जाता है, हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? द नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना।